पूजा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसपास का माहौल इतना शांत था कि पन्ना पलटने की आवाज भी कमरे में गूंज रही थी। मेज पर एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया रखी थी। कांच जैसी आंखें, लाल रिबन और हल्की सी मुस्कान। ये वही गुड़िया थी जिसे उसकी मम्मी एक पुरानी दुकान से लाई थी, लेकिन पूजा को कभी पसंद नहीं आई। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि गुड़िया उसे ताक रही है। किताब पर नजर टिके टिके पूजा को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी आंखें अपने आप गुड़िया की तरफ चली गईं। गुड़िया का चेहरा एकदम उसी दिशा में था, मगर पूजा को यकीन था कि थोड़ी देर पहले वो थोड़ा दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी। वह घबरा गई, पर खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। कुछ देर बाद कमरे में हल्की सी खटखट की आवाज गूंजी, टक टक टक, जैसे किसी ने उंगली से मेज पर थपकियां मारी हो। पूजा ने झट से ऊपर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन गुड़िया अब अपनी जगह पर बिल्कुल सीधी नहीं थी, थोड़ी तिरछी। पूजा के हाथ कांप गए। उसने उठकर गुड़िया को सीधा किया और वापस बैठ गई, पर अब उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वह लगातार गुड़िया को देख रही थी। कमरा एक अजीब सी ठंडक से भर रहा था। करीब आधे घंटे बाद वह सोने चली गई। कमरे की लाइट बंद थी, बस हल्का अंधेरा और स्ट्रीट लाइट की पीली किरणें कमरे में आ रही थी। पूजा की नींद गहरी नहीं थी। उसका मन बार बार डर के मारे खुल रहा था। लगभग 3:03 AM। पूजा की नींद अचानक टूट गई। कमरे में एक धीमी सी आवाज थी, खर्र खर्र, जैसे कोई चीज फर्श पर रगड़ते हुए चल रहा हो। पूजा का दिल धक धक करने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसने उसकी सांस रोक दी। गुड़िया अब मेज पर नहीं थी, वह फर्श पर खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिना किसी सहारे के। पूजा चीखना चाहती थी पर गला सूख गया। उसने बिस्तर से पैर नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी टप टप टप, गुड़िया के लकड़ी के पैर धीरे धीरे जमीन पर खटखटा रहे थे, जैसे वो हिलने की कोशिश कर रही हो। पूजा ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड शांत रहा, फिर फर्श पर तेज रगड़। गुड़िया अचानक दरवाजे के पास थी। पूजा भागकर अपनी मम्मी के कमरे में गई और दरवाजा धक्का देकर बंद किया। उसकी मम्मी उठ गई, घबराकर पूछा, क्या हुआ? पूजा रोते हुए बोली, मम्मी, गुड़िया अपने आप चल रही है। मम्मी ने इसे बुरा सपना समझा। सुबह दोनों वापस कमरे में आई। गुड़िया एकदम अपनी जगह मेज पर रखी थी, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। पर फर्श पर एक चीज साफ दिख रही थी, गुड़िया के लकड़ी के पैरों के छोटे छोटे घिसटने के निशान। पूजा ने गुड़िया को उठाकर अलग कमरे में रख दिया। उसने तय कर लिया कि अब वो इस चीज को अपने कमरे में नहीं रखेगी। पर उसी शाम पूजा खाना खा रही थी, तभी पीछे के कमरे से खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी की चीज फर्श पर उछलकर गिरी हो। मम्मी ने सोचा बिल्ली होगी। वह उठकर देखने गई। पूजा डरते डरते उनके पीछे चली। कमरा खाली था, लेकिन गुड़िया अब फर्श पर उल्टी पड़ी थी। उसका लाल रिबन दरवाजे के बाहर तक खिंचा हुआ था। पूजा की मम्मी ने गुड़िया उठाकर दोबारा अलमारी में रख दी और बाहर से ताला लगा दिया। रात को पूजा फिर सो रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ताले की याद आ रही थी। क्या वाकई गुड़िया उस कमरे में बंद है? करीब 2:58 AM अचानक टक टक टक, अलमारी का ताला अपने आप हिलने लगा। पूजा बिस्तर से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। क्लिक क्लिक क्लिक, ताला धीरे धीरे घूमा और अलमारी अपने आप खुल गई। पूजा ने डर के मारे अपनी नजरें अलमारी पर जमाए रखी। अंदर काली अंधेरी जगह थी, लेकिन गुड़िया वहां नहीं थी। अचानक बहुत हल्की बच्चों की फुसफुसाहट, इधर देखो। पूजा ने डर के मारे दीवार की तरफ देखा। गुड़िया वहां थी, दीवार से टिके हुए खड़ी। उसकी कांच की आंखों में कमरे की हल्की रोशनी चमक रही थी और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी थी। पूजा डरते डरते अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन तभी धीरे से लकड़ी की चरमराहट। गुड़िया ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, पर पूजा ने साफ देखा। पूजा लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगी। कमरा ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि उसकी सांसें धुंध बनने लगी। गुड़िया अचानक जमीन पर गिर पड़ी, ठक, और फिर खुद ब खुद दरवाजे की तरफ लुढ़कने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। पूजा चीखने ही वाली थी कि उसका दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम! कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वह और ये गुड़िया। कुछ सेकंड बाद कमरे की लाइट अपने आप झपकी और बंद हो गई। पूरी अंधेरी में पूजा ने अपने पैरों के पास किसी छोटी चीज को खड़ा होते महसूस किया। हवा और ठंडी हो रही थी। फिर उसके बिल्कुल कान के पास एक फुसफुसाहट, तुम मुझे फेंक क्यों रही हो? पूजा की चीख पूरे घर में गूंज गई। तभी उसकी मम्मी भागते हुए कमरे में आई, लाइट जलाई, कमरा रोशनी से भर गया।
गुड़िया शांत थी, बिल्कुल चुप, पूजा के ठीक पैरों के पास खड़ी। पूजा का चेहरा सफेद था, आंखें कांप रही थी और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी मम्मी कुछ समझ नहीं पाई, बस इतना देखा, गुड़िया के लकड़ी के हाथों पर हल्के हल्के खून जैसे निशान थे, बहुत हल्के पर साफ। उसकी मम्मी ने तुरंत गुड़िया को उठाकर घर के बाहर पुराने कुएं में फेंक दिया। पर उसी रात कमरे के बाहर से टक 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 किसी छोटी चीज के चलने की आवाज फिर आई, जैसे कोई लकड़ी के पैर फर्श पर खटखटा रहे हों। और पूजा ने दरवाजे के नीचे से देखा, एक छोटा सा लाल रिबन धीरे धीरे कमरे के अंदर खिसक रहा था।